वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 यानी फार्मास्यूटिकल वर्गीकरण एवं वेटनरी फार्मूला व फार्माकोपियल फार्मूला की तालिका, यानी जो फार्मास्यूटिकल मतलब जो औषधियाँ बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल का मतलब है जो हम औषधियाँ जो बनाते हैं या जो मेडिसिन तैयार करते हैं उनको किस प्रकार से तैयार करते हैं उसका वर्गीकरण है। यानी पशु को देने के लिए जो मेडिसिन तैयार करते हैं वो किस रूप में है, वो पाउडर के रूप में है या वो इलेक्ट्रिक रूप में है या वो किस चीज़ में मिला के उसका मिश्रण बनाते हैं, उसका मतलब है कि वो है फार्मास्यूटिकल वर्गीकरण। तो हम जो औषधियाँ पशु को देने के लिए बनाते हैं, रॉ मटेरियल से औषधि को तैयार करते हैं, वो कई प्रकार से बनाते हैं। उसकी अलग अलग विधियाँ हैं। जैसे एक सबसे पहला मेथड है यांत्रिक विधि द्वारा। यांत्रिक विधि द्वारा यानी यांत्रिक विधि द्वारा जो औषधियाँ तैयार करते हैं पशु को देने के लिए, उसका पहला उदाहरण है पाउडर या चूर्ण। पाउडर या चूर्ण यानी जिसको बोलते हैं पल्विस, पाउडर को पल्विस और या पाउडर बोलते हैं उसको। यानी ठोस पदार्थों को पीसकर, जो ठोस पदार्थ होते हैं जो मेडिसिन में काम में लेते हैं, उनको पीसकर एक बारीक स्थिति में ले आते हैं उसको। जिस प्रकार से हम गेहूं को पीसते हैं उसी तरह से ये जो सॉलिड जो पदार्थ होते हैं उनको पीस लेते हैं पेस्टल मोर्टार में, खर्ल जिसे बोलते हैं उसमें, और उसको बारीक स्थिति में ले आते हैं और फिर वो औषधि जिसको पीस लेते हैं वो या दो औषधियों को मिलाकर जो मिश्रण बनाते हैं उसको पाउडर बोलते हैं। उसको या औषधि या औषधियों को पीस के जो पाउडर बनाते हैं उसको पाउडर बोलते हैं। और पाउडर जो है सामान्यतया उस पाउडर को पानी में घोलकर पशु को आंतरिक उपयोग हेतु पिलाया जाता है। यानी पशु को बीमारी में उस पाउडर को या मिश्रण को, मिक्सचर को पानी में घोलकर उसको पिलाया जाता है, अथवा बाहरी उपयोग के लिए उसको चमड़ी पे छिड़का जाता है, पानी में मिला के छिड़का जाता है या उसको स्प्रे किया जाता है। इसका उदाहरण क्या है? आंतरिक पाउडर का उदाहरण है स्टोमकिक पाउडर, जैसे 32 है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये जो पाउडर है पल्व जिंजर है, जिंजर मतलब सौंठ का जो पाउडर है वो है। सौंठ को पीस लेते हैं यानी महीन आटे की तरह बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पल्व जिंजर। पल्व जेनशियन, जेनशियन ये पर पौधा है जो पशु को भूख बढ़ाने के लिए आफरे में वगैरह में देते हैं। और सोडा बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्बोनेट जो मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, वो भी पशुओं को एसिडोसिस वगैरह में देते हैं, पानी में घोल के पिला देते हैं उसको। तो एक ये पाउडर हो गया। बाहरी रूप में जो पाउडर लगाते हैं वो बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड जो पाउडर है वो आप जब प्रैक्टिकल क्लास लगाओगे, आओगे क्लासेस में, तब आपको दिखाएंगे बोरिक एसिड का पाउडर कैसा होता है। तो ये था यांत्रिक विधि द्वारा तैयार की हुई मेडिसिन का मतलब पाउडर। दूसरा जो रूप है यांत्रिक विधि से जो मेडिसिन बनाते हैं औषधि, वो है गोली, गोली जिसे बोलते हैं, गोली या गोली, टेबलेट जिसे कहते हैं, या पिल या टेबलेट। ये क्या है? पाउडरीकृत जो औषधि होती है, पाउडर के रूप में जो औषधि होती है, उसको किसी सिरप में, सिरप का मतलब या तो जैसे मान लो कोई गुड़ है या शहद है, इस प्रकार की सिरप जो होती है, मीठा जो लिक्विड होता है, उसमें उसको मिला के उसको उसकी आकृति जो है गोल या अंडाकार बना देते हैं। अंडाकार या गोल आकृति में गोलियों टाइप बना लेते हैं, गोलियां डाल लेते हैं। और ये दवाई जो है मुख्य रूप से निगली जाती है, पशु के मुंह में दे के ऊपर से, या उसको रोटी में डाल के दे देते हैं तो पशु उसको निगल लेता है। तो या उसको चटा देते हैं, ये उसको चटा देते हैं, उसको गोली कहते हैं। आजकल गोली के स्थान पर कैप्सूल का प्रयोग करने लग गए हैं, यानी गोली के स्थान पे आजकल कैप्सूल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पशुओं में गोली का ही ज़्यादा प्रचलन है। कैप्सूल जो है बड़े पशुओं में नहीं देते हैं, बड़े पशुओं को हमेशा गोली के रूप में देते हैं, जिसके बोलते हैं टेबलेट। ये टेबलेट जो है जैसे अपने लेते हैं एपीसी गोली या पैरासीटामोल की गोली, ब्रालगन की गोली, वैसी ही गोली होती है जो छोटे पशुओं में ज़्यादा यूज़ करते हैं। उदाहरण में क्या है, टेरामाइसिन की टेबलेट है, टेबलेट टेरामाइसिन आती है,
टेबलेट सल्फा यानी सल्फा डिमिडिन की टेबलेट है, टेबलेट बेनमिंथ की टेबलेट है, जो पेट में कीड़े मारने की दवाई बेनमिंथ है वो है। तो ये टेबलेट का रूप है। फिर हम उसको बोलस अथवा बोल के रूप में तैयार करते हैं, बोलस या बोल के रूप में तैयार करते हैं जब औषधि के पाउडर को गुड़ आदि में मिलाकर उसे छोटे छोटे गोलियों के रूप में या उसको बना लेते, गोली बना लेते हैं, छोटी छोटी गोलियाँ, तो उसको बोलते हैं बोल, उसको बोल बोलते हैं। या बड़े आकार में बेलनाकार स्थिति में बना लेते हैं, उसको बोलस बोलते हैं। तो जो बोल होती है, बोल गोल जो गोली टाइप बनाते हैं, गोल बोल की तरह पाउडर को किसी गुड़ आदि में मिला के जब उसकी गोली बना लेते हैं, गोली बोल टाइप, तो उसको बोलते हैं बोल। और ये बोल जो है ये हमेशा घोड़े को दी जाती है, घोड़े के मुंह में डाल देते हैं, वो उसको निकल लेता है। और या फिर उसको बोलस लंबी अगर चपटी बना लेते हैं, जैसे एक तो होता है बोल की तरह गोल और एक होता है लंबा, लंबा मतलब उसको बोलते हैं बोलस। और बोलस जो है गाय भैंस को देते हैं, अमूमन गाय भैंस को बोलस देते हैं, घोड़े को बोल देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि बोलस अथवा बोल को जो मेडिसिन बनाने का फार्मूला है वो बोल किस में देते हैं, बोलस किस में देते हैं, तो बोल हमेशा घोड़े में देते हैं, बोलस जो हमेशा गाय भैंस में देते हैं। फिर एक नेक्स्ट आता है चटनी। चटनी मतलब आपने देखा होगा च्यवनप्राश आता है, वो चटनी का रूप है, च्यवनप्राश जो है वो चटनी का रूप है। इसी तरह से औषधियों को एक प्रकार के औषधियों का पेस्ट होता है, जिस पर टूथपेस्ट आता है वैसे ये भी एक औषधियों का पेस्ट होता है, जो जीभ पर या होठों पर मसूड़े वगैरह जो है उनमें लगा देते हैं, बकल केविटी में अंदर या जीभ के ऊपर लगा देते हैं, रगड़ देते हैं उस पर, तो पशु उसको चाट लेता है। और ये पेस्ट कैसे बनाते हैं, ये पेस्ट जो है गुड़ में, शीरे में, शीरा होता है बाई प्रोडक्ट होता है, गुड़ बनाते हैं, उसका शीरा बचता है जो पीछे वो शीरा, या गुड़ को कूट के उसमें गुड़ जो गीला होता है उसमें मिला के उसकी चटनी बना लेते हैं, या शहद में मिला के उसकी चटनी बना लेते हैं। तो ये होता है इलेक्चुरी। एक होता है सपोजिटरी, ये भी मैकेनिकल मैकेनिकल हाथ से इसको बनाते हैं दवाई को अलग अलग शेप में। तो सपोजिटरी जो है वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि ये एक या अधिक मुलायम औषधियाँ जो है वो गोली के रूप में होती है, मुलायम औषधि होती है जो गोली के रूप में तैयार करते हैं और आसानी से उसको बॉडी की कैविटीज़ में रख देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। कैविटीज़ कौन कौन सी है, एक तो जो है गुदा है, पशु का गुदा है, पशु की योनि है, या पशु के यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा का मतलब समझते हो क्या है, यूरिथ्रा यानी जो पेशाब की थैली और पेशाब जहाँ बाहर निकलता है वो जो है वो उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। तो ये जो है अलग अलग जगह पे इसको रख सकते हैं, जैसे गुदा में रख दिया, आपके योनि में रख दिया। और ये क्या होता है कि जो दवाई है या गोली जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती है, यानी घुल जाती है, और धीरे धीरे जो है वो दवा अपना असर उड़ान दिखा लेती है। ये 4 प्रकार की सपोजिटरी होती है। सपोजिटरी के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो गुदा में रखने वाली औषधि जिसको बोलते हैं एनल सपोजिटरीज, एनल गुदा में रखने वाली सपोजिटरी, यानी जो मुख्य रूप से ग्लिसरीन और जिलेटिन कैप्सूल में होती है। जिलेटिन कैप्सूल होगा या ग्लिसरीन में बनी होगी, और इसको गुदा में रख देते हैं। गुदा की बीमारी जो होती है, यानी कई बार उसको कब्जी में भी डाल देते हैं, या अंदर कोई घाव वगैरह होता है गुदा में तो उसमें सपोजिटरी रख देते हैं। एक होता है वेजाइनल सपोजिटरीज, यानी इनको पिसरीज भी कहते हैं, इनको वेजाइनल सपोजिटरी को पिसरीज भी कहते हैं। ये योनि में रखी जाती है, यानी अंदर अगर मान लो योनि में बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है तो इसको अंदर की साइड में रख देते हैं। जब गाय भैंस ब्याह जाती है, जेर नहीं पड़ती है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा को हाथ से निकालते हैं, तो फिर उस टाइम बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, तो उसको ये एंटीबायोटिक टेबलेट जो है फ्यूरिया बोलस वगैरह उनके 4-5-6 बोलस जो है अंदर छोड़ देते हैं, और वो क्या है वहाँ के टेम्परेचर से मेल्ट हो जाता है, घुल जाती है, और वो एंटीबैक्टीरियल होती है, अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है।
तो एक होता है यूरिथ्रल सपोजिटरी, जो यूरिथ्रा में रखी जाती है। यूरिथ्रा आप जानते हो, यूरिथ्रा किसे बोलते हैं? जिससे पेशाब बाहर निकलता है, जिस नली से अपने पेनिस के अंदर जो नली है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको यूरिथ्रा में भी रखते हैं, उसको यूरिथ्रल सपोजिटरी बोलते हैं। और नेजल सपोजिटरी का मतलब नाक में रखी जाती है, जो टेबलेट नाक में रखते हैं उसको नेजल सपोजिटरी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो होता है कैप्सूल। कैप्सूल का जो कवच होता है बाहर का, कैप्सूल आपने देखे, कैप्सूल के कवच होता है बाहर, कैप्सूल का आवरण जो है वो जिलेटिन का बना होता है, और इसमें दवा जो है तरल दवा या पाउडर या दाने के रूप में दवा भर देते हैं। कैप्सूल जो है निगलने के बाद में पेट में आंतों में धीरे धीरे गड़ जाता है और दवा बाहर निकल जाती है और अपना कार्य शुरू कर देती है। उदाहरण जिसके हैं प्रजना कैप्सूल, बीकासुल कैप्सूल, ये कैप्सूल जितने भी आते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो ये दवाई जो है वो मैकेनिकली तैयार की जाती है, यानी कैप्सूल जो रूप है फार्मास्यूटिकल का वो इस तरह से तैयार किया जाता है। फिर आता है इम्प्लास्ट प्लास्टर, इम्प्लास्ट्रम प्लास्टर। इम्प्लास्टर प्लास्टर में क्या होता है कि इसमें औषधियाँ जो है चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिला लेते हैं। जो औषधि जिसको आपको यूज़ में लेना है उसको चिपकने वाला पदार्थ जो होता है उसके साथ मिला लेते हैं और कपड़े के कैनवास का कपड़ा होता है उस पर फैला देते हैं, और जब शरीर के तापमान के संपर्क में ये कपड़ा जो ऊपर बांधते हैं उसको, तो उस तापमान से ये पिघल कर शरीर पर चिपक जाती है। और जैसे बेलाडोना प्लास्टर, बेलाडोना प्लास्टर जो है वो इसी प्रकार का इम्प्लास्ट्रम प्लास्टर का रूप है। तो ये कुछ प्रकार थे जो फार्मास्यूटिकल्स जो मैकेनिकली तैयार किए जाते हैं, यानी फार्मास्यूटिकल्स का मतलब है दवाइयाँ, पशु को देने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। उनको मैकेनिकली जो तैयार करते हैं तो उसके ये प्रकार थे, मैकेनिकली तैयार करने के 7 प्रकार थे। तो ये आज के लिए हम इतने पढ़ें। कल हम जो है नेक्स्ट जो है इसका प्रकार है जल, एल्कोहल, विनेगर, तेल आदि में मिला के दवाई बनाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं वो कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।